everyone and welcome back to our another video in today's video titled Evolution of Earth। वैसे क्या लगता है आपको? मुझे नहीं पता कि आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि आप लोग भी तो अर्थ पर ही रहते हो ना। लेकिन फिर भी इस वीडियो की कुछ बातें आपको पता नहीं होंगी, तो उन्हें जानने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। और चलिए हम करते हैं वीडियो शुरू। हमारा होम प्लेनेट एक ऐसा प्लेनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम के 4 रॉकी प्लैनेट्स यानी कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स में से एक है, और सोलर सिस्टम का इकलौता प्लेनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो हमारे प्लेनेट को बाकी सभी प्लैनेट्स से खास बनाती है। वैसे इस इन्फिनिटी स्पेस में ये कहना कि लाइफ अर्थ पर ही है सही नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि हम अभी तक इतने एडवांस ही नहीं है कि अपनी गैलेक्सीज के प्लैनेट्स तक पहुंचकर वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को चेक कर पाएं। लेकिन हमारे मन में ये कहीं ना कहीं होता है कि अगर हमें किसी प्लैनेट पर लाइफ मिली तब भी वो हमारे जितनी एडवांस नहीं होगी, क्योंकि हमारी अर्थ तो 4,543,000,000 साल की है, और वहाँ पर हमारे पूर्वज कहे जाने वाले होमो सेपियंस अर्थ पर लगभग 19 लाख साल पहले ही अस्तित्व में आ चुके थे। इसके बाद हमें 19 लाख साल का समय मिला, तो फिर कोई अन्य सभ्यता हमसे एडवांस नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ही 13,510,000,000 साल पुरानी है, तो उन सभ्यताओं को तो विकसित होने के लिए हमसे कहीं ज़्यादा वक्त मिला होगा, अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा एडवांस बनाने का वक्त मिला होगा। आपको क्या लगता है? हमें अपने विचार कमेंट्स में बताना। हमारी अर्थ तकरीबन 4,543,000,000 साल पहले बनने लगी थी। जब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था तब किसी ग्रह का अस्तित्व नहीं था। धीरे धीरे जब हमारे सन के चारों तरफ घूमने वाले एस्टेरॉयड एक दूसरे से जुड़कर एक बहुत बड़ा चट्टानी गोला बना, तब अर्थ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखी थे और अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म भी थी। यहाँ पर जीवन संभव नहीं था, जिसके बाद तकरीबन 4 बिलियन साल पहले हमारी अर्थ से मास की साइज़ का एक प्लैनेट जिसका नाम थिया था, वो बहुत तेज़ी से अर्थ से टकराया और इससे काफ़ी बड़े टुकड़े स्पेस में चले गए, जो समय के साथ जुड़कर हमारा इकलौता चांद बन गया। जिसके कुछ बिलियन सालों बाद अर्थ पर मिटियोर शावर हुआ, जो अपने साथ कुछ मात्रा में बर्फ लाए थे। इस तरह अर्थ धीरे धीरे पानी से पूरी भर गई। तकरीबन 3.9 बिलियन साल पहले उस पानी में पहले माइक्रो ऑर्गेनिक लाइफ पैदा हुए, जिसके कुछ सालों बाद फिर से ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर आए और पहले आइलैंड बने। धीरे धीरे ये एक दूसरे से जुड़कर हमारी अर्थ की सरफेस बन गए। आज से 650 मिलियन साल पहले हमारी अर्थ पर पहला आइस एज आया, जिसमें अर्थ पूरी तरह से बर्फ से ढक गई थी, जिसे स्नोबॉल अर्थ भी कहा जाता है। 540 मिलियन साल पहले जब बर्फ पिघली तब अर्थ पर ऑक्सीजन भी काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका था, और सरप्राइजली हमारी अर्थ में ओशंस में लाइफ मौजूद थी। आज से 375 मिलियन साल पहले हमारी ओजोन लेयर भी मजबूत हो चुकी थी, जिससे यहाँ पर रहने वाले जीव सन के रेडिएशन से बच सकते थे, जिससे वो अब अर्थ की सतह पर भी रह सकते थे। जिसके बाद अर्थ की सरफेस पर रहने वाली पहली जीव बनी टिकटालिक मछली, जिससे विकसित होकर ही बाकी की आने वाली प्रजातियां बननी थी। आज से 200 मिलियन साल पहले हमारी अर्थ के सबसे विशालकाय जीव यानी कि डायनासोर्स अस्तित्व में आए, जिन्होंने आने वाले 135 मिलियन सालों तक हमारी अर्थ पर राज किया। आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले अर्थ पर किसी बहुत बड़े कॉमेट के टकराने की वजह से अर्थ की लगभग 99% तक की सारी प्रजातियां खत्म हो गई। इसका मतलब आज हम जिन प्रजातियों को देख रहे हैं वो पहले का सिर्फ 1% ही है। इस महाविनाश में वही जीव बच पाए जो ज़मीन के नीचे रहते थे, और वो थे मैमल्स, जो कि हमारे पूर्वज हैं और जिससे विकसित होकर ही हम और आज हम जितनी प्रजातियां देख रहे हैं वो अस्तित्व में आ सके हैं। इस महाविनाश के बाद हमारी अर्थ पर फिर से आइस एज आया, जिसके बाद शुरू हुआ अर्थ पर हम इंसानों का राज करने का समय। हाँ, हमने ऐसे कई प्लैनेट्स खोज लिए हैं जो बिल्कुल अर्थ की ही तरह हैबिटेबल है, लेकिन लाइफ बहुत ही खास है जो हर प्लैनेट को नहीं मिलती।
लेकिन आज हम इंसान अपनी प्यारी अर्थ को खत्म होने की ओर लेकर जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते तापमान से उन जीवों पर भी असर तेज हो रहा है जो अगले 1000 सालों में विलुप्त होने वाले थे। अब वो तकरीबन 100 साल में ही विलुप्त हो रहे हैं। अगर हमने अपने प्लेनेट पर इसी तरह से पोल्यूशन फैलाते रहे और उन्हें बंद नहीं किया तो हमारी अर्थ पर भी फ्यूचर में प्लेनेट वीनस जैसे ही हालात बन जाएंगे और यहाँ पर भी कोई लाइफ नहीं बचेगी। उम्मीद है कि आप इस बात को समझकर अपनी पूरी कोशिश करोगे कि आप और ज़्यादा पोल्यूशन ना फैलाओ। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, जिसमें हमने अर्थ के बनने से लेकर अब तक की जानकारी आपको दी। वैसे अगर आप ये जानना चाहते हो पूरी डिटेल्स के साथ कि डायनासोर्स की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका अंत कैसे हुआ, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम उस पर फुल डिटेल्स में एक सेपरेटेड वीडियो बना देंगे अगर ज़्यादा कमेंट्स आए तो। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल इन्फिनिटी प्लेनेटरी स्पेस को, जिससे हम मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।